पूर्व सोवियत संघ से आजाद हुए दो मुल्क आर्मेनिया और अजरबैजान बुरी तरह उलझ गए हैं। सरहद पर सुलगती तोपों ने तबाही मचा दी। 1990 के दशक के बाद दोनों देशों के बीच ये अब तक का सबसे भीषण युद्ध है। दोनों ही ओर से टैंक, तोपों, ड्रोन और फाइटर जेट से हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस जंग में अब तक 80 से 100 लोगों ने जान गंवा दी है। सैकड़ों लोग घायल हैं। इलाके से लोग पलायन कर रहे हैं। अजरबैजान की रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने ऊंचाई वाले सामरिक महत्व के कई इलाकों पर कब्जा किया है। ये जंग आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र नागोरोनो और काराबाखा को लेकर शुरू हुई है। यहाँ आर्मेनियाई आबादी रहती है जो मुख्यतः ईसाई धर्म को मानती है, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल देश है। 1988 में काराबाख आंदोलन के बाद से ही वहां स्वतंत्र शासन है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे मान्यता नहीं दी गई। इस जंग में रूस और टर्की की दिलचस्प भिड़ंत सामने दिख रही है, क्योंकि रूस आर्मेनिया के पीछे खड़ा है, जबकि टर्की अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। वहीं पाकिस्तान, जो चीन का पिछलग्गू है, वो इन दिनों टर्की का भी पिछलग्गू बनता दिख रहा है। पाकिस्तान ने इस मामले में भी नापाक हरकत शुरू कर दी है। एक स्थानीय टेलीफोनिक बातचीत से ये खुलासा हुआ है कि इस लड़ाई में अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तानी सेना भी शामिल हो गई है। सीरिया और लीबिया के आतंकियों को भी युद्ध क्षेत्र में भेजने के लिए पाकिस्तान भारी मदद कर रहा है। जाहिर तौर पर यह कंगाली में पाकिस्तान के लिए आटा गीला करने जैसा है। आर्थिक रूप से कमजोर देश आर्मीनिया अपनी जरूरतों के लिए बहुत हद तक रूस पर निर्भर है। रूस को यूरोपीय संघ का भी समर्थन है। उधर तेल के भंडार वाले अजरबैजान को तुर्की से समर्थन और सहयोग मिलता रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का कहना है कि शांति की रक्षा तभी हो सकेगी जब आर्मेनिया अजरबैजान के इलाकों पर से अपना कब्जा हटा ले। बड़ा खतरा यह है कि यह लड़ाई कहीं रूस और टर्की के बीच तनाव की वजह न बन जाए। टर्की में बने हमलावर ड्रोन आर्मेनियाई टैंकों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रूस कब तक चुप रहेगा, ये कोई नहीं जानता। इस बीच दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो गई हैं, पर जमीन पर इसका असर होता कुछ नहीं दिखता। इसे भारत के नजरिए से देखें तो भारत को आर्मेनिया अपना अहम मुद्दों पर समर्थन देता रहा है। भारत ने हाल ही में आर्मेनिया के साथ स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सप्लाई की डील भी की है। ऐसे में एक तो रूस का आर्मेनिया का साथ देना और दूसरा आर्मेनिया के साथ भारत का संबंध। अभी तक भारत ने कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है, लेकिन इतना तो तय है कि भारत का नंबर 1 दुश्मन जिस ओर होगा उस तरफ भारत तो कभी नहीं जाएगा।